हेलो दोस्तों, तो जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि ज़ावियन की मुलाकात फ्लेम बर्निंग वैली के एंसेस्टर से हो जाती है, जिन्हें एक बहुत ही जरा खतरनाक बीमारी थी। और ज़ावियन ने उनसे कहा कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप हमारे साथ अलायंस बनाएंगे या नहीं, मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। जिससे वो एंसेस्टर खुश हो गया और वो स्टार फॉलिंग पिविलियन के साथ अलायंस बनाने के लिए तैयार हो जाता है। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मास्टर डियाब्लो भी फ्लावर सेट को मनाने के लिए वहाँ पर गए हुए थे, लेकिन हम देखते हैं कि उनके सुप्रीम एल्डर मिस फेरी किंग वो मास्टर डियाब्लो को एक अच्छी खबर नहीं देती। वो मास्टर डियाब्लो से कहती है कि हम स्टार फॉलिंग पिविलियन के साथ अलायंस नहीं बनाना चाहते, ये खतरनाक है। लेकिन मास्टर डियाब्लो के इंसिस्ट करने पर वो कहती है कि अगर मैं स्टार फॉलिंग पिविलियन आ गई तो समझ लेना कि मुझे तुम्हारी अलायंस मंजूर है, और अगर मैं नहीं आती तो भूल जाना कि कभी तुमने मुझे इनवाइट भी किया था। इसके बाद बारी आती है पिल टावर की, जहाँ पर कोई एक आदमी डिसीजन नहीं लेता बल्कि उनका पूरा की पूरा एक एल्डर काउंसिल था जो कि वोट करता है। और स्टार फॉलिंग पिविलियन के पास एक वोट की कमी थी, लेकिन अच्छी खबर ये थी कि जल्दी एक एल्डर सिलेक्शन एग्जाम होने वाला था जिसमें ज़ावियन हिस्सा ले लेता है। और ज़ावियन का सामना करने वाला कोई और नहीं बल्कि मास्टर डियाब्लो का एक पुराना राइवल है जिसका नाम है ओल्ड फ्रीक हाउ। ये दोनों ही एल्डर काउंसिल के सामने कंपटीशन करने के लिए मैदान में आ जाते हैं। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ पर बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है जहाँ ओल्ड हाउ और ज़ावियन दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे। बाकी के एल्डर्स तो ये सब देखकर आपस में बातें करते हुए कह रहे थे कि मानना पड़ेगा कि ये लड़का ओल्ड हाउ के सामने मुकाबला करने के लिए आ गया, हालांकि ये जीत नहीं पाएगा। जबकि कुछ एल्डर्स कह रहे थे कि इसे इतना भी कम मत समझो, ये मास्टर डियाब्लो का डिसाइपल है, साथ ही साथ ये पिछले कॉम्पिटिशन चैंपियनशिप का चैंपियन भी रह चुका है, तो यकीनन इसमें एबिलिटीज तो अच्छी होगी। मगर फिर भी ज्यादातर एल्डर्स को नहीं लगता था कि ये ओल्ड हाउस से जीत पाएगा, क्योंकि ओल्ड हाउ का जवाब नहीं। इवन कि ओल्ड हाउ को भी बिल्कुल ऐसे ही लगता था। और वो आज के दिन ज़ावियन को सिर्फ इसलिए हराना चाहता है क्योंकि ज़ावियन मास्टर डियाब्लो का डिसाइपल है और वो साबित करना चाहता है कि मास्टर डियाब्लो की टेक्निक्स बेकार है। वो हमेशा खुद से इनोवेशन करता रहता है और जो भी रूल्स होते हैं वो उन्हें फॉलो नहीं करता, जो कि बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। अल्केमी में रूल्स फॉलो करना जरूरी है। मगर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मास्टर डियाब्लो यहाँ पर ज़ावियन की तरफ देखते हुए कह रहा था कि ज़ावियन पिल टावर की एल्डर काउंसिल की पोजीशन को हासिल करना हमारे अलायंस के लिए जरूरी है, इसलिए तुम हार नहीं सकते, तुम्हें हर हाल में जीतना होगा। जिस पर ज़ावियन भी आंखों ही आंखों से हमें जवाब देता है। ये सब तो चल ही रहा था, तभी अचानक एल्डर काउंसिल के एल्डर लिन सामने की तरफ आते हुए कहता है कि चलो इस कंपटीशन को शुरू करते हैं। कंपटीशन के लिए तुम लोगों को जितने भी एलेक्सर चाहिए होंगे वो तुम लोगों को यहाँ पर मिल जाएंगे। और ये कहती है एल्डर लिन ने इशारा करते हुए वहाँ पर मौजूद पहाड़ी के अंदर से जितने भी एलेक्सर थे उन्हें इकट्ठा करना शुरू कर दिया। पिल टावर्स के पास उन पहाड़ियों में जितने भी एलेक्सर थे वो गोल्डन फॉर्म में इकट्ठा होते हुए तेजी के साथ फ्लो करते हुए यहाँ इन दोनों के सामने पूल में आकर इकट्ठा हो जाते हैं। इतने सारे एलेक्सर्स को एक साथ देखकर तो ज़ावियन अपने मन ही मन में कहता है कि इसलिए तो कहता है कि पिल टावर वाकई में अल्केमी की एक अलग ही दुनिया है। इनके पास तो मेडिसिनल मटेरियल का पूरा की पूरा भंडार लगा हुआ है, इनके पास तो एलेक्सर और हर्ब्स की कोई कमी नहीं। जबकि सामने की तरफ मौजूद ओल्ड हाउ तो यहाँ ज़ावियन को ऐसे देख रहा था जैसे कि वो उससे कच्चा जवाने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो। तभी एल्डर लिन इन लोगों से कहता है कि तुम्हें जितने भी मेडिसिनल हर्ब इस्तेमाल करने हो तुम इस्तेमाल कर सकते हो। ये कहती है एल्डर लिन ने फोरेंसिक कंपटीशन को शुरू करवा दिया। जो सुनते ही हम देखते हैं कि ओल्ड हाउ तो फौरन अपने पास से एक फर्नेस को बाहर की तरफ निकाल लेता है, जिसे देखते हुए वो कह रहा था कि मेरे पुराने दोस्त तुमने मेरा काफी साथ निभाया है, तुम वाकई में भरोसे के काबिल हो। और ये कहते हुए फौरन से अपनी फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए उस फर्नेस को गर्म करना शुरू कर देता है। ये करते हुए साथ ही साथ वो ज़ावियन को आवाज देते हुए कह रहा था कि बच्चे देखो और सीखने की कोशिश करो। मगर दूसरी तरफ ज़ावियन तो कुछ और ही करने की इरादों में था। हम देखते हैं कि वो फौरन अपने चारों हेवनली फ्लेम्स को बाहर की तरफ समन कर लेता है, जिसे देखकर तो ओल्ड हाउ की आंखें पटी की पटी रह गई थी। इवन कि बाकी के एल्डर्स भी ये देखकर काफी सारा शौक हो गए थे कि इस लड़के के पास तो 4 अलग अलग तरह की हेवनली फ्लेम्स है। मगर ज़ावियन यहीं पर नहीं रुकता बल्कि वो सब लोगों के सामने अपने चारों हेवनली फ्लेम्स को कंबाइन करना शुरू कर चुका, जो देखकर तो वो सब लोग और जरा हैरान होते हुए कहते हैं कि इस लड़के ने तो अपनी चारों हेवनली फ्लेम्स को फ्यूज भी कर दिया, ये लड़का आखिर कर क्या रहा है। किसी को भी ये सब पॉसिबल नहीं लगता था। मगर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ज़ावियन ने यहाँ पर अपनी हेवनली फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए उसके अंदर से एक फर्नेस को बना दिया, जो देखकर ओल्ड हाउ को तो काफी ज्यादा गुस्सा रहा था कि ज़ावियन बस सिर्फ शो ऑफ कर रहा है, लेकिन ये चीज इतनी ज्यादा टिकाऊ नहीं है, पुराने तरीके ही ज्यादा ठीक है। जबकि बाकी के लोग यहाँ पर इंप्रेस होते हुए बात करते हुए कह रहे थे कि इस लड़के ने तो हेवनली फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए फर्नेस बनाया है, कहना पड़ेगा कि इसका अपनी हेवनली फ्लेम्स पर काफी ज्यादा अच्छा कंट्रोल है। मगर ओल्ड हाउ को ऐसा नहीं लगता था, उसे लगता था कि ज़ावियन ने ये शो ऑफ करना और ये फजूल के नॉनसेंस तरीके याओचेन से ही सीखे हैं। ये भी याओचेन की तरह रूल्स को फॉलो नहीं करता और आग से खेलता है। एक दिन ये आग से जलकर राख हो जाएगा, तब इसे समझ आएगा। यहाँ ऊपर से मास्टर जुआन कोंगजी और बाकी के सब लोग भी ये सब होता हुआ देख रहे थे।
मास्टर जुआन कोंगसी कहता है कि पूरे 20 साल बाद आज हम दोबारा ओल्ड हाउ को अपनी फुल पोटेंशियल का इस्तेमाल करते हुए देखेंगे। 20 साल पहले उसने तुम्हारे खिलाफ अपनी फुल पावर का इस्तेमाल किया था। तब के टाइम यावलो, अगर तुम्हें याद हो तो ओल्ड हाउ ने एक 8 कलर का थंडर पिल क्रिएट किया था और अब तो मुझे लगता है कि वो एक 9 कलर थंडर पिल भी बनाने की काबिलियत रखता है। यह 9 कलर थंडर पिल्स का सुनकर तो मास्टर यावलो भी थोड़े से परेशान हो गए थे। मिस जुआनी कहती है कि इस तरह की कंपटीशन में तुम्हें पिल फार्मूला स्क्रोल्स की जरूरत पड़ती है और ओल्ड हाउ के पास तो यहाँ बार बार के 9 ग्रेड वाले पिल फार्मूला स्क्रोल्स थे जो कि उसने अपने पिछले कई सालों में इकट्ठा किए हैं। लेकिन दूसरी तरफ मास्टर यावलो परेशान होते हुए कह रहा था कि पास में मैं 9 कलर थंडर पिल्स क्रिएट नहीं कर पाता था, इसलिए मैं ज़ावियन को कोई भी 9 कलर थंडर पिल फार्मूला नहीं दे पाया सिवाय 2 स्क्रोल्स के जो कि लो लेवल 9 कलर थंडर पिल्स है। वो ज़ावियन की इस कंपटीशन में कुछ काम नहीं आ सकते। यहाँ मास्टर यावलो यही सब सोचते हुए ज़ावियन की तरफ देख रहे थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ओल्ड हाउ यहाँ अपने फर्नेस को हाथ लगाते हुए कहता है कि हाँ, ये बिल्कुल परफेक्ट हीट है और वो बिना कोई सेकंड जाया करते हुए फर्नेस से पीछे की तरफ जंप करके यहाँ उस पॉन्ड के अंदर से कुछ एलेक्सर्स उठाने लगा। जिन एलेक्सर हर्ब्स में से वो सबसे ज्यादा बेहतरीन को साइड पर कर लेता है और उन्हें पूरा नाप तोलकर यहाँ फर्नेस में डालने लगा। जितने ग्राम वेट यहाँ स्क्रोल में लिखा है बिल्कुल उतनी ही एलेक्सर्स और हर्ब का इस्तेमाल किया जा रहा था, न जरा सा ज्यादा न जरा सा कम, और वही बिल्कुल सेम टेक्निक और मेथड्स का इस्तेमाल किया जा रहा था। ओल्ड हाउ तो यहाँ बिल्कुल लकीर का फकीर बन चुका था, मगर दूसरी तरफ ज़ावियन ऐसा नहीं था। वो खुद के दिल का सुनता है। अल्केमी एक आर्ट है और आर्ट को आर्ट की तरह ही बनाना चाहिए, इसलिए ज़ावियन को खुद ही कुछ इनोवेट करना होगा। जिसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि ज़ावियन ने एक बुद्धि सीड बाहर की तरफ निकाल लिया, जिसे देखकर मास्टर जुआन कोंगसी और मिस जुआनी को लग रहा था कि शायद ज़ावियन एक बुद्धि पिल रिफाइन करना चाहता है। लेकिन अगर ज़ावियन ने यहाँ पर सबसे ज्यादा हाईएस्ट लेवल की बुद्धि पिल क्रिएट की तब भी वो इस कंपटीशन को जीत नहीं पाएगा। ये काफी नहीं होने वाला। मास्टर यावलो भी यही सोच रहे थे कि ज़ावियन आखिर क्या करने वाला है। तभी अचानक हम देखते हैं कि ज़ावियन ने अपने स्टोरी रिंग से अपने सारे के सारे एलेक्सर और हर्ब्स भी बाहर की तरफ निकाल लिए। इनकी क्वालिटी तो कमाल की थी। सब लोग इस ज़ावियन की इन हर्ब्स को देखकर इंप्रेस हो गए। हम देखते हैं कि ज़ावियन ने यहाँ पर कई सारे हर्ब्स को अपने फर्नेस के अंदर इंजेक्ट करना शुरू कर दिया। एक साथ इतने सारे हर्ब तेजी के साथ फर्नेस के अंदर जाते हुए देखकर मास्टर जुआन कोंगसी कहता है कि इतने सारे हर्ब्स तो बुद्धि पिल को बनाने के लिए नहीं चाहिए होते। आखिर ज़ावियन क्या करने की कोशिश कर रहा है, किसी को भी समझ नहीं आ रहा था। मास्टर यानलीजी ये सब देखते हुए कह रहा था कि ज़ावियन जिन भी एलेक्सर्स का इस्तेमाल कर रहा है उनमें से ज्यादातर तो बुद्धि पिल को ही बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। मगर दूसरी तरफ मास्टर यावलो कह रहा था कि मैंने जो ज़ावियन को 2 स्क्रोल फार्मूला दिए हैं, ज़ावियन उन दोनों में से कोई भी पिल नहीं बना रहा। शायद ज़ावियन को कोई नया स्क्रोल फार्मूला मिल चुका होगा। उम्मीद करता हूँ कि वो खुद से कुछ एक्सपेरिमेंट्स ना कर रहा हो, क्योंकि ऐसे टाइम पर एक्सपेरिमेंट ज्यादातर फेल हो जाते हैं और ज़ावियन शायद कभी भी अपनी पिल को बनाने में कामयाब ना हो पाए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ओल्ड हाउ भी यहाँ पर अपनी पिल को रिफाइन करने की कोशिश कर रहा था। साथ ही सर वो अपने मन में कह रहा था कि मैंने पिल टावर को ज्वाइन किया और अब तो मैं लीव करने वाला हूँ। मैंने अपने दिन रात लगातार पिल रिफाइनिंग में ही गुजारा है, लेकिन मुझे कभी भी सुकून नहीं मिला। मैं बस सिर्फ यावलो तुमसे अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाहता था और आज के दिन मुझे वो मौका मिल चुका है। शुक्र है कि तुम जिंदा हो। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। आज के दिन मैं तुम्हारी नजरों के सामने तुम्हारी डिसाइपल को हराकर ये बात साबित कर दूंगा कि असली अल्केमी किसे कहते हैं। ये सब कहते ओल्ड हाउ अपनी पूरी कंसंट्रेशन के साथ खुद की पिल को रिफाइन कर रहा था और वो अपनी सोल को अपने फर्नेस के अंदर बेच देता है, जहाँ पर वो मुस्कुराते हुए कह रहा था कि एक अच्छी पिल को रिफाइन करने का सक्सेस और फेलियर इसी पर डिपेंड करता है कि तुमने कितना ज्यादा डिटेल्स पर ध्यान दिया है। ये कहते ओल्ड हाउ वहाँ पर मुझे जितने भी हर्ब्स और एलेक्सर्स थे उन्हें काफी ज्यादा अच्छी तरीके से अरेंजमेंट में रख देता है ताकि कोई भी डिटेल्स मिस ना हो। मगर दूसरी तरफ ज़ावियन तो कुछ ऐसा कर रहा था जो कि ऐसे पहले उसने नहीं किया था और इसी वजह से जब वो अपने फर्नेस को गर्म कर रहा था अचानक वो एक्सप्लोड हो जाता है, जो देखकर तो कुछ एल्डर्स ज़ावियन पर हंसने लगे। मगर दूसरी तरफ ज़ावियन हार नहीं मानता। वो दोबारा अपनी हेवनली फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए फर्नेस क्रिएट कर लेता है, जिसके अंदर उसने एक बार फिर से सेम प्रोसेस करते हुए हर्ब्स डालना शुरू कर दिए। ये सब देखते ओल्ड हाउ दूसरी तरफ कह रहा था कि ये बच्चा तो सिर्फ शो ऑफ करने के लिए हेवनली फ्लेम से ही फर्नेस को क्रिएट कर रहा है और उसके डबल से ज्यादा हर्ब्स उसके अंदर डाल रहा है। इसी वजह से तो इसका प्लान काम नहीं कर रहा और ये बस सिर्फ कचरा बना रहा है। इस तरह से तो ये बेवकूफ लड़का कभी भी कामयाब नहीं हो पाएगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सुबह से रात हो जाती है। ज़ावियन लगातार बार बार कई दफा फेल हुआ, मगर यहाँ ज़ावियन जितनी बार भी फेल हो रहा था वो हर बार के फेलियर से कुछ न कुछ थोड़ा बहुत सीख रहा है। मास्टर यावलो तो ये सब देखते हुए थोड़े से परेशान दिखाई दे रहे थे। इवन कि मास्टर जुआन कोंगसी भी कहता है कि अगर ऐसा ही सब कुछ चलता रहा तो मुझे डर है कि ओल्ड हाउ अगले 3 दिन के अंदर अपनी पिल रिफाइनमेंट को कंप्लीट कर लेगा और ज़ावियन के पास ज्यादा टाइम नहीं बचेगा। मुझे लगता है कि इस बार ओल्ड हाउ यकीनन फ्लेम डीमन क्लियर मिस्टिक पिल को रिफाइन करने की कोशिश कर रहा है, जो कि एक 9 कलर थंडर पिल है। ये सब सुनते हुए दूसरी तरफ मास्टर यावलो
भी इस बात को एडमिट करता है कि सच में ओल्ड हाउ की अल्केमी स्किल पहले से काफी ज्यादा इंप्रूव हो चुकी है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अब ज़ावियन का फर्नेस भी थोड़ा बहुत शांत हो चुका था, तो देखकर मिस जुआनी कहती है कि शायद ज़ावियन ने अपने फर्नेस पर काबू करना सीख लिया, जिस पर मास्टर याओलो कहता है कि ज़ावियन डबल से भी ज्यादा हर्ब्स का इस्तेमाल कर रहा है, जिन्हें कंडेंस करना इतना भी आसान काम नहीं। पिछले एक दिन में ज़ावियन ने कई सारी मिस्टेक्स की है, लेकिन अब वो धीरे धीरे हर्ब्स के मेडिसिनल पावर को बैलेंस करके कंट्रोल करने की टेक्निक्स को मास्टर कर रहा है। ये सब सुनकर मिस जुआनी परेशान होते हुए कहती है, लेकिन अगर बुद्धि पिल के अंदर चाहे जितने मर्जी हर्ब्स इंजेक्ट कर दिए जाए, वो कभी भी एक 9 कलर थंडर पिल नहीं बन पाएगी। दूसरी तरफ बाकी के एल्डर्स भी यहाँ पर यही सवाल कर रहे थे कि आखिर ज़ावियन ये सब कर क्या रहा है। इनमें से किसी को भी ज़ावियन के फर्नेस के अंदर से पिल फ्लक्चुएशन महसूस ही नहीं हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि ज़ावियन बस सिर्फ अपना समय जाया कर रहा है। अब तो एल्डर काउंसिल के सारे एल्डर्स को इस बात का यकीन हो गया था कि यकीनन ओल्ड हाउ आसानी के साथ इस कॉम्पिटिशन को जीत जाएगा, सिवाय एल्डर लिन के, जो कि ज़ावियन को गौर से देख रहा था और वो अपने मन में कह रहा था कि ऐसे बहुत ही कम लोग हैं जिनको मैं सी थ्रू नहीं कर पाता, और ज़ावियन भी उन्हीं लोगों में से एक है जो कि क्या करने की सोच रहा है मैं ये देख नहीं पा रहा। इसी तरह करते करते नेक्स्ट मॉर्निंग हो जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि ओल्ड हाउ अचानक से खड़े होते हुए कहता है कि यही समय है। जो कहती है वो कुछ और हर्ब्स यहाँ फर्नेस से अपने फर्नेस के अंदर इंजेक्ट कर देता है। साथ ही साथ वो जंप करते हुए पीछे की तरफ आ गया। वो साथ ही साथ कह रहा था कि ये पिल बनाना बहुत ही मुश्किल है, ये मेरी सोल पावर कम रह गई थी, ये सब कुछ तो बस सिर्फ बहाने हैं। मेरे लिए इस दुनिया में ऐसी कोई भी पिल नहीं जो मैं बना नहीं सकता। मैं हर तरह की पिल रिफाइन कर सकता हूँ, बस मुझे सिर्फ रूल्स को ही तो फॉलो करना है। हाँ, बेशक मैं पिछली बार याओलो से हार गया था, वो सिर्फ इसी वजह से क्योंकि याओलो ने आउटर सोर्स का इस्तेमाल किया था अपनी पिल की क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए, और बदकिस्मती से बाकी कैल्डर्स ने भी उसे महान समझ लिया। वो सब के सब उसके नाकारा तरीकों को फॉलो करने लगे। सब लोग ही शॉर्टकट की तरफ भाग रहे थे, जबकि इन्हें समझना चाहिए कि अल्केमी में कोई भी शॉर्टकट नहीं है। असली अल्केमी की फाउंडेशन ही पिल फार्मूला है। अगर हम पिल फार्मूला को अच्छे से फॉलो करें, हर्ब्स की क्वांटिटी और हीट को अच्छे से कंट्रोल करें, तो हम एक बेहतरीन पिल बना सकते हैं, क्योंकि सिर्फ किस्मत पर डिपेंड नहीं होगी। यहाँ पर हम देखते हैं कि उसके फर्नेस के अंदर से एनर्जी निकलती हुई तेजी के साथ जाकर आसमान से टकरा रही थी, जिसकी वजह से आसमान में 9 कलर थंडर समन होने लगे थे। साथ ही साथ यहाँ पर ओल्ड हाउ कह रहा था कि जब हम पिल फार्मूला स्क्रॉल का इस्तेमाल करते हुए कोई पिल बनाते हैं तो असल में हम उसे एक अच्छी पिल कह सकते हैं। ये सब कहते हुए ओल्ड हाउ यहाँ पर अपनी पिल को प्रोटेक्ट करने लगा, जबकि तभी अचानक उसकी बॉडी पर 9 कलर थंडर्स भी गिरने शुरू हो जाते हैं। इन 9 कलर थंडर्स को देखकर तो कुछ एल्डर्स खुश होते हुए कहते हैं कि ओल्ड हाउ ने आखिरकार एक 9 थंडर पिल बना ली, अब तो यकीनन वही जीतेगा। इवन की ओल्ड हाउ भी खुश होते हुए मास्टर याओलो की तरफ देखते हुए कह रहा था कि इस बार का विनर तो मैं ही होने वाला हूँ, मगर तभी अचानक उसे ज़ावियन की आवाज सुनाई देती है, जो कि कहता है कि नहीं, इतनी भी जल्दी नहीं। जो सुनकर ओल्ड हाउ कहता है कि तुम काफी जरा जिद्दी हो, लेकिन ये जिद तुम्हें आज के दिन कोई भी फायदा नहीं देने वाली। तभी अचानक हम देखते हैं कि दूसरी तरफ ज़ावियन ने यहाँ पर अपने फर्नेस को अचानक कई सारे अलग अलग फर्नेस में कन्वर्ट कर दिया था, जहाँ हर एक फर्नेस में सेम प्रॉपर्टी वाले हर्ब्स अलग हो चुके थे, और ज़ावियन कह रहा था कि हर एक हर्ब की अलग ही यूनिक प्रॉपर्टीज होती है। अगर मैं इन सबको प्रॉपर्ली अलग अलग कैटेगरी में बांट दूं और इन सब लोगों को अलग अलग रिफाइन करूं, तो इनकी एक्सट्रीम मेडिसिनल पावर होगी, जिन्हें एक्सट्रैक्ट करके मैं हाई क्वालिटी की पिल रिफाइन कर सकता हूँ। ये सब सुनकर एल्डर लिन तो काफी जरा इंप्रेस दिखाई दे रहे थे, और वो अपने मन ही मन में कह रहे थे कि मुझे तो लगा ही था कि इस लड़के में जरूर कुछ न कुछ खास है। ये बिल्कुल भी बाकी सब की तरह नहीं, बल्कि ये अलग है। जबकि बाकी के सब लोग भी यहाँ ज़ावियन को गौर से देख रहे थे। ओल्ड हाउ को तो अभी भी यकीन नहीं आ रहा था, उसे लग रहा था कि बस सिर्फ ज़ावियन शो ऑफ कर रहा है, इससे कुछ नहीं बदलने वाला। मगर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ज़ावियन अपनी फुल हेवनली फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए यहाँ उन सारे के सारे हर्ब्स को अलग अलग फर्नेस के अंदर रिफाइन करने लगता है, जिन्हें सेपरेटली रिफाइन करने के बाद ज़ावियन ने उन्हें बारी बारी करके दोबारा से मर्ज कर दिया। जो करती है अचानक हम देखते हैं कि ज़ावियन के फर्नेस से एक बहुत ही खतरनाक ड्रैगन तेजी के साथ निकलता हुआ बाहर की तरफ आ जाता है, जिसे देखकर तो सब लोग ही शॉक हो गए थे। इवन के हाउस ड्रैगन के आ जाने की वजह से ओल्ड हाउ का भी कंसंट्रेशन खराब होने लगा था, और इससे पहले कि उसकी पिल खराब हो जाती, वो फौरन दोबारा से कंट्रोल करते हुए अपनी पिल को रिफाइन करके कंडेंस करना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ ज़ावियन ने भी अपने फायर ड्रैगन पिल कंडेंसेशन प्रोसेस को करना शुरू कर दिया था। यहाँ ज़ावियन अपने फ्लेम ड्रैगन के अंदर पिल को रिफाइन कर रहा है, जिसकी वजह से वक्त से पहले मालूम नहीं होगा कि इस ड्रैगन के अंदर पिल कौन सी है, और साथ ही साथ ये पिल पहले से जरा अच्छी तरीके से नरिश होगी। मास्टर जुआन कोंगसी भी ज़ावियन की ये टेक्निक देखकर काफी इंप्रेस हो गए थे, और उन्हें लग रहा था कि शायद ये टेक्निक मास्टर याओलो ने ही ज़ावियन को सिखाई होगी।
होगी। लेकिन मास्टर यालो बताता है कि ऑब्जेक्ट कंडेंसेशन पिल नशरिंग टेक्निक, इसके लिए काफी जरा अच्छा फ्लेम कंट्रोल और सोल पावर चाहिए होती है। इवन मैं भी इतनी हिम्मत नहीं करूंगा कि मैं एक पिल को रिफाइन करते वक्त किस तरह की टेक्निक का इस्तेमाल करूं। ये ज़ावियन ने खुद किया है। ये जानकर एल्डर काउंसिल के बाकी के एल्डर्स भी ज़ावियन से काफी ज्यादा इंप्रेस हो चुके थे। पूरे के पूरे पिल टावर में ऐसे 5-6 लोग हैं जो कि इस तरह की टेक्निक्स को परफॉर्म कर पाए। अब तो सब लोगों को ये अंदाजा हो चुका था कि ज़ावियन वाकई में एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंसान है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ज़ावियन की पिल की वजह से वहाँ पर ब्लैक लाइटनिंग समन होना शुरू हो गई थी, जिसे देखकर एल्डर लिन कहता है कि ये तो ब्लैक डीमन लाइटनिंग है, जो कि 9 कलर थंडर से भी ज्यादा खतरनाक होती है। एल्डर लिन कहता है कि कई साल गुजर गए इस तरह के ब्लैक डीमन थंडर्स को देखे हुए, जिन ब्लैक डीमन थंडर के अंदर एक ब्लैक होल जैसी चीज भी थी और वो अपने थंडर्स का इस्तेमाल करते हुए यहाँ ज़ावियन के उस ड्रैगन पर अटैक कर रहे थे। जो ब्लैक थंडर्स तो काफी ज्यादा डेंजरस थे और इससे ज़ावियन की पिल खराब हो सकती है। ज़ावियन भी इस बात को अच्छे से जानता था और वो अपनी पिल को बचाने के लिए फौरन से अपनी डिमोनिक सोल पपेट को बाहर की तरफ निकालकर उससे कहता है कि जाओ। जो सुनकर डिमोनिक सोल पपेट बिल्कुल ऐसे ही करता है। वो तेजी के साथ ऊपर की तरफ हवा में जाते हुए ड्रैगन को बचाने के लिए उन ब्लैक थंडर्स को ब्लॉक करने लगा, मगर वो ज्यादा देर तक इन ब्लैक थंडर्स के सामने टिक नहीं पाता। इसलिए हम देखते हैं कि ज़ावियन को मजबूरन खुद ही आगे की तरफ बढ़ना पड़ता है, जहाँ पर वो तेजी से हवा में जंप करते हुए पहुंच गया और वो अपने ही पाम अटैक का इस्तेमाल करते हुए यहाँ इस ब्लैक डीमन थंडर से टकराना शुरू कर देता है, जो देखकर तो ओल्ड हाउ की आंखें पड़ी की पड़ी रह गई थी। इवन के बाकी के एल्डर्स भी हैरान होते हुए कह रहे थे कि क्या ये लड़का पागल हो चुका है, जो कि ये खुद ही ब्लैक डीमन थंडर के सामने जाकर सीधा सीधा उससे टकरा गया। ये तो किसी की भी जान ले सकता है। जिस पर एल्डर लिन कहता है कि फिक्र मत करो, वो डोशेंग के 1 स्टार लेवल का कल्टिवेटर है। एक ब्लैक डीमन थंडर को रोकना उसके लिए ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि ज़ावियन उस ब्लैक डीमन थंडर से टकराने की अपनी पूरी कोशिश कर रहा था। दूसरी तरफ बाकी के एल्डर्स ये सब देखते हुए कह रहे थे तो इसका मतलब कि ज़ावियन इस कॉम्पिटिशन को जीत जाएगा। जिस पर सेकंड एल्डर कहता है कि इस बात से क्या ही फर्क पड़ता है कि कौन जीतेगा, वैसे भी हम लोग न्यूट्रल रहते हैं, यही तो यहाँ के रूल है, हमें किसी को भी सपोर्ट नहीं करना चाहिए। जिस पर एल्डर लिन कहता है कि ऐसे रूल्स का क्या करोगे, अगर ये पिल टावर ही नहीं बचेगा तो रूल किस काम के, तुम्हें टैलेंट की कदर करनी चाहिए। यह जब वो ये सब कह रहे थे, दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ज़ावियन उस ब्लैक डीमन थंडर से टकरा रहा था, जिसकी वजह से स्पेस चकनाचूर हो जाता है और एक बड़े से ब्लैक होल की तरह वो ब्लास्ट करते हुए अपने आसपास की चीजों को अपने अंदर खींचकर फौरन से गायब हो जाता है। जिसके बाद धीरे धीरे मौसम दोबारा से साफ होने लगा, यानी कि ज़ावियन ने पिल रिफाइनमेंट कंप्लीट कर ली है और इस वक्त ज़ावियन ने अपने फ्लेम ड्रैगन के अंदर जो पिल रिफाइन की है वो एक 9 ग्रेड की पिल है, जो देखकर मास्टर यालो तो काफी ज्यादा खुश थे। दूसरी तरफ मास्टर जुआनकोंग सी कहता है कि इतना खतरनाक ब्लैक डीमन थंडर ज़ावियन को कुछ भी बिगाड़ नहीं पाया, वो वाकई में एक डोशेंग लेवल एक्सपर्ट कहलाने के काबिल है। जबकि इसके साथ ही हम देखते हैं कि यहाँ पर ज़ावियन की उस फ्लेम ड्रैगन के अंदर से उसकी पिल निकलकर बाहर की तरफ आ गई थी, जो कि ज़ावियन का ही फॉर्म ले लेती है, जो देखकर तो सब लोग ही शौक हो गए थे। आज से पहले इन लोगों ने ऐसा नजारा नहीं देखा था, मगर दूसरी तरफ ज़ावियन ये देखकर मुस्कुराने लगा और वो मुस्कुराते हुए कहता है तो ये है एक 9 ग्रेड का पिल ट्रेशर, जिसने मेरा ही अपीयरेंस धारण कर लिया है, लेकिन ये मत सोचना कि इसकी वजह से मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। और ये कहते ही ज़ावियन यहाँ पर उससे दोबारा से पिल में कन्वर्ट करना शुरू हो गया। ये सब नीचे से मास्टर टियानली सी भी देख रहा था और वो कहता है कि ज़ावियन बेशक अपनी पिल रिफाइनमेंट में सक्सेसफुल हो चुका है, लेकिन मैं यही सोच रहा हूँ कि आखिर ज़ावियन ने कौन सी पिल रिफाइन की होगी। यहाँ ज़ावियन के हाथ में उसकी पिल आ जाती है, जो कि ग्रीन कलर की थी। दूसरी तरफ मास्टर यालो भी बताने लगा कि मैं नहीं जानता कि ये पिल कौन सी है, मैं बस सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि इस पिल के अंदर से मुझे थोड़ा बहुत बुद्धि पिल का एसेंस महसूस हो रहा है, लेकिन ज़ावियन की इस पिल की मेडिसिनल पावर बुद्धि पिल से कई गुना ज्यादा है। यहाँ पे एक तरफ ओल्ड हाउ ने अपनी पिल को कम्प्लीटली रिफाइन कर लिया था और दूसरी तरफ ज़ावियन भी अपनी पिल रिफाइनमेंट कंप्लीट कर चुका था। इसलिए एल्डर लिन कहता है कि चूंकि तुम दोनों की पिल रिफाइनमेंट कंप्लीट हो चुकी है, इसलिए तुम दोनों अनाउंस करके बताओ कि तुम लोगों ने कौन कौन सी पिल रिफाइन की है। इस पर सबसे पहले ओल्ड हाउ यहाँ पर अनाउंस करते हुए बताता है कि मेरे पास जो ये पिल है इसे कहते हैं फ्लेम डीमन क्लियर मिस्टिक पिल, जो कि एक 8 ग्रेड की पिल है और इसने 9 कलर की थंडर को समन किया। अगर इस पिल को कोई फायर एट्रीब्यूशन डोकी एनर्जी वाला मास्टर कंज्यूम कर ले तो उसकी डोकी एनर्जी म्यूटेट हो जाएगी, जो कि उस कल्टीवेटर की कॉम्बैट पावर कई हद तक बढ़ा सकती है। इसके बाद अगली बारी ज़ावियन की थी, जो कि बताता है कि मेरी पिल का नाम है बुद्धि ग्रेट रिटर्न पिल, जो कि एक 9 ग्रेड की पिल है और इसने ब्लैक डीमन थंडर को समन किया था। इस बुद्धि ग्रेट रिटर्न पिल का सक्सेस रेट डबल है, इसका इस्तेमाल करते हुए कोई भी बांशिंग लेवल में आसानी के साथ ब्रेक थ्रू कर सकता है। यह डबल सक्सेस रेट का सुनकर तो कुछ एल्डर आपस में बातें करने लगे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, हमने तो आज से पहले कभी भी इस तरह की किसी भी पिल फार्मूला के बारे में नहीं सुना। एल्डर लिन यहाँ पर ज़ावियन और ओल्ड हाउ दोनों की बातें सुनने के बाद उनकी पिल्स को क्लोजली स्कैन करता है। जहाँ ज़ावियन की बुद्धि ग्रेट रिटर्न पिल को क्लोजली
क्लोजली देखते हुए मास्टर लिन कहता है कि कहना पड़ेगा कि इस पिल के अंदर जो एनर्जी है वो काफी ज्यादा टेरिफाइंग है और इसलिए एल्डर लिन सब लोगों के सामने अनाउंस करते हुए बताता है कि जैसा आप लोग जानते हो कि ज़्यावियन की बुद्धि ग्रेट रिटर्न पिल ने काफी आसानी के साथ फ्लेम डीमन क्लेयर मिस्टिक पिल को सरपास कर दिया है, इसलिए मैं इस एल्डर सिलेक्शन एग्जाम का विनर ज़्यावियन को डिक्लेयर करता हूँ। ये सुनकर तो ज़्यावियन काफी ज्यादा खुश हो गया और वो एल्डर लिन का शुक्रिया अदा करता है, जबकि एल्डर लिन ज़्यावियन को बताता है कि आज और अभी से तुम मेन पिल टावर के एक एल्डर बन चुके हो। ओल्ड हाउ को यहाँ पर गुस्सा तो आ रहा था, लेकिन वो अपने गुस्से को थूकते हुए ज़्यावियन से कहता है कि ज़्यावियन तुम तो पूरी तरीके से पागल हो, सिर्फ एक पिल को रिफाइन करने के लिए तुम ब्लैक डीमन थंडर से जाकर टकरा गए, तुम तो वाकई में मुझसे भी ज्यादा डेस्परेट हो। मगर चूंकि अब ओल्ड हाउ हार चुका था तो इसलिए वो अपनी हार को एक्सेप्ट करते हुए वहाँ से जाने लगता है। तभी अचानक हम देखते हैं कि मास्टर डियाब्लो ओल्ड हाउ के पास आ गया, जहाँ वो ओल्ड हाउ से बातें करने की कोशिश करता है। पता नहीं क्या बातें चल रही थी, शुरू में तो ओल्ड हाउ गुस्सा कर रहा था, लेकिन फिर ये दोनों ही एक दूसरे को रिस्पेक्ट पेश करते हुए ग्रीट करते हैं, जो करने के बाद मास्टर डियाब्लो वापस से ज़्यावियन के पास आ जाता है। ज़्यावियन तो हैरान होकर सवाल करते हुए पूछ रहा था कि मास्टर डियाब्लो आखिर ओल्ड हाउ से आप क्या बात कर रहे थे। तभी अचानक हमें ओल्ड हाउ की आवाज सुनाई देती है, जो कि कह रहा था कि यालो बस मेरा इंतजार करना, मैं भी तुम्हारी डिसाइपल की तरह एक अच्छा सा डिसाइपल ढूंढकर वापस आऊंगा, उसके बाद हम दोबारा से कंपटीशन लड़ेंगे। और ये सब कहते हुए ओल्ड हाउ वहाँ से चला जाता है, जिस सीन के साथ हमारा ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो गया।